सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 121 का वचन 1 से लेकर 4। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। आमीन। भजन संहिता परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर के करीब जाने का सबसे उत्तम पुस्तक है। सबसे उत्तम पुस्तक है। इतनी प्यारी बातें इसमें लिखी है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम खुद ही हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं। भजन संहिता जब दाऊद पे विपत्ति आई और दाऊद जब अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भटकने लगा, तब दाऊद ने लिखी थी। दाऊद परमेश्वर का प्रिय था। 40 सालों तक उसने राज्य किया और 40 सालों तक उसने इतने युद्ध लड़े और सभी जीते। लेकिन जब उसने बत्शेबा के साथ पाप किया, व्यभिचार किया, तब परमेश्वर ने उसके प्राणों की हानि करनी चाहिए थी। तब उसने पश्चाताप किया और दाऊद ने ये सारे भजन लिखे। उसका विश्वास था कि मेरा परमेश्वर कभी न ऊँघेगा, वो कभी न सोएगा, वही मेरा रक्षक है। जब उसे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा परमेश्वर ही मुझे बचा सकता है, वही है जो मुझे विपत्ति से बचाता है, वही है जो मेरी रक्षा करता है, वही है जो मेरे प्राणों को बचाता है, वही है जो मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करता है। हमारे पास भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। चाहे हम कैसी भी विपत्ति में हो, हम अपनी आंखें उस आकाश की ओर लगाएं जिस आकाश की ओर परमेश्वर रहता है, उस आकाश की ओर जहाँ परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उस विश्वास के साथ कि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। वो हमारा मसीहा, वो इज़राइल का रक्षक, वो कभी ना ऊँघेगा, वो हमेशा हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि वो हमारे पाँवों को कभी टलने ना देगा। वो हाथ पकड़कर हमें चलाएगा। इस विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। उस परमेश्वर से मांगना चाहिए। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जो प्रार्थनाएं हम उससे कर रहे हैं वो सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। वो भला मसीहा है, वो सुनता है, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। वही आकाश और पृथ्वी का करता है और वही हमारी पाँव को टलने न देगा। हमारा रक्षक कभी न ऊँघेगा और इज़राइल का रक्षक न तो ऊँघेगा न सोएगा। इसलिए हमें अपनी आँखें उसकी ओर ही लगानी चाहिए। वो हमारा रक्षक है। वो हमें हर परेशानियों से बचाता है, हर खतरों से बचाता है, हर मुसीबतों से बचाता है। उसी से प्रार्थना करनी है। उसके अलावा कोई भी इस संसार में, इस संसार से बाहर ना आदि में था ना अंत में होगा, क्योंकि वो भला मसीहा है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। उसी ने हमें बनाया है और उसी ने अपने वचन हमें दिए हैं, ताकि हमारे कानों में, हमारे हृदयों में अपने उसके वचन आ जाए, क्योंकि उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचनों को महत्व दिया है। जो वचन उसके मुख से निकल गए हैं, उसने हमेशा उन्हें पूर्ण किया है, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। वो हमारा रक्षक है। वो संसार की सारी जातियों से हमें चुनकर इकट्ठा करता है। उसने हमारी आत्माओं का खतना किया है, हमें बचाया है। मनुष्य है ही क्या, प्राण 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 निकलने के लिए सांस अगर निकल गई तो मनुष्य है ही क्या। उसके नथनों से अगर परमेश्वर की श्वास निकल गई तो उसके प्राण चले गए। मनुष्य है ही क्या। इसलिए उस परमेश्वर से हमेशा अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना कीजिए। वो परमेश्वर हमारी रक्षा स्वयं करता है। वो आप ही हमारी रक्षा करता है। वो आप ही हमारे साथ साथ चलता है। वो कभी ना ऊँघता है, न कभी सोता है। हमें अपनी आँखें उस परमेश्वर की ओर लगानी चाहिए कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद मेरे मसीहा, तू ही महिमा की योग्य है। तू हमारा रक्षक है, तू हमें बचाता है। तू हमारे प्राणों की रक्षा करता है, तू हमारे शरीर की रक्षा करता है। तू हमें घोर विपत्तियों से बचाता है, घोर परेशानियों से बचाता है, समस्याओं से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है। तू हमें रोज़ अपने अपने अच्छे अच्छे वचन सुनने और पढ़ने के लिए देता है। हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देता है। हे बलि खुदा, जो एक नया वायरस इस संसार में फैल रहा है, अगर तेरी इच्छा हो, अगर हम तेरी नज़रों में अच्छे पाए जाएं, तेरी संतानें पाई जाएं, हमारी रक्षा करना परमेश्वर, तेरी संतानों की रक्षा करना प्रभु, जो तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो अपनी आंखें तेरी ओर ही लगा के बैठे रहते हैं कि मेरा खुदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हे मेरे मसीहा, तेरे संतानों की प्रार्थना सुन और इन्हें इन वायरस से बचा परमेश्वर। ये वायरस अपने आप से नहीं आते हैं। पृथ्वी पर पाप इतने बढ़ गए हैं, इतने मनुष्य पाप करने लगे हैं कि तेरा खौफ किसी में रहा ही नहीं। मनुष्य अपने आप को खुदा समझ बैठा है। हे मेरे परमेश्वर, ऐसे लोगों की बुद्धि को सही कर, ऐसे लोगों की बुद्धि को ज्ञान से भर दे, जो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं, जो मनुष्य दूसरे मनुष्य को कुछ समझता ही नहीं है। इस पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया है प्रभु, इतना पाप बढ़ गया है। भाई भाई को देखना नहीं चाहता, संतान अपने माता पिता को देखना नहीं चाहती, सब कोई एक दूसरे को मारने काटने में लगा है। हे मेरे मसीहा, पर यदि तू चाहे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। कितना भला और मनोहर होगा कि भाई भाई से प्रेम करे, संतान अपनी माता पिता से प्रेम करे, पति पत्नी से और पत्नी अपने पति से प्रेम रखे। हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं की दुहाई की ओर कान लगा परमेश्वर। तेरी बीमार संतानों को छू कर उन्हें चंगा कर प्रभु। उनकी परीक्षा इतनी ज़्यादा ना ले प्रभु कि अब सहन से बाहर हो जाए। हे मेरे खुदा, तेरी संतानों को छू कर उन्हें चंगा कर, उनके पापों को क्षमा कर परमेश्वर। तेरे राज्य में अगर उनके लिए जगह है तो उन्हें अपने पास बुला, उन्हें पीड़ा ना दे प्रभु, शारीरिक पीड़ा से उन्हें बचा परमेश्वर। मेरे मसीहा, तू भला परमेश्वर है, तू भला खुदा है। अगर कोई पाप उन्होंने किया है तो उन्हें क्षमा कर परमेश्वर, उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें माफ़ी दे दे प्रभु, क्योंकि तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तेरी संतानों को क्षमा कर परमेश्वर, क्षमा कर तेरी चुनी हुई संतानों को जिन्होंने पाप किया है और पाप के कारण वो इतनी पीड़ा में हैं, नाना प्रकार की बीमारियां भोग रहे हैं। उन्हें छू कर चंगा कर परमेश्वर, क्योंकि वो तेरे पास कैसे आने पाएंगे। जो अपने शरीर की पीड़ा से परेशान है वो तेरे पास तेरी आराधना करने कैसे आने पाएंगे। जब तू चाहेगा तो उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। उन्हें छूकर अयूब की नाई स्वस्थ कर दे। नामान कोढ़ी जो कोढ़ से भरा था, लेकिन जब तूने उसे छुआ तो उसका शरीर बच्चे जैसा हो गया। तेरी संतानों का शरीर भी ऐसे ही हो जाए प्रभु, क्योंकि जब माँ के गर्भ से वो आए उन्हें कोई भी पीड़ा न थी, और वो अब ऐसी पीड़ा से जूझ रहे हैं, ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जो लाइलाज है, जिनका कोई इलाज नहीं है। हे मेरे खुदा, तेरी संतानों को इस क्षण छू कर चंगा कर दे, चंगा कर दे परमेश्वर, उन्हें चंगा कर दे, उनकी पापों को क्षमा कर दे। हम सब मिलकर तेरी संतानों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे भले भले परमेश्वर, जिन परिवारों में झगड़े होते हैं, हर रोज लड़ाइयाँ होती है, पत्नी अपने पति को नहीं देखना चाहती, पति अपने पति को नहीं देखना चाहता, तू सुन परमेश्वर, उनकी दुहाई सुन प्रभु। उन बच्चों पर दया कर जो ऐसी मानसिकता से गुजर रहे हैं जहाँ रोजाना कलह होता है। तू चाहे तो अपनी शांति उनमें आ जाएगी परमेश्वर। तू चाहेगा तो अपनी शांति उनके घरों में, उनके मनों में, उनके दिलों में आ जाएगी। हम चाहते हैं कि तू चाहे और उनके घरों में शांति आ जाए। तू हर एक का करता है, हर एक को बनाने वाला है।
जब तक परमेश्वर घर न बनाए घर नहीं बनता। जब तक परमेश्वर न चाहे कुछ नहीं होता है। हे मेरे मसीहा, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा और हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो आज के दिन में जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूर्ण करना। हमारे खत्तों को आशीष देना, हमारी आने जाने में रक्षा करना, हमारे बच्चों को ज्ञान बुद्धि से भरना। जो महिलाएं बांझ हैं, इसी साल वो संतान का सुख प्राप्त करने पाएँ, ऐसी खुशी का समाचार उन्हें देना। परमेश्वर, तेरी संतानों पर तेरा हाथ हमेशा आया रहे, हमेशा छाया रहे प्रभु, क्योंकि तू ही है एक जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तू ही एक जिंदा मसीहा है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका जवाब देता है, उनका उत्तर देता है। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे भले नाम से, यीशु के नाम से मांगती हूँ और तुझसे मांगती हूँ कि हमारी रक्षा करना, हमारे परिवारजनों की रक्षा करना, हमारे पड़ोसियों की रक्षा करना, तेरी संतानों की, हर एक संतान की रक्षा करना। परमेश्वर, हर एक संतान को प्रभु तेरी रक्षा के सूत्र में बांध के रखना, आने जाने में खतरे मुसीबतों से, हर चीज़ से रक्षा करना। जिस काम में हम हाथ लगाएं, अपनी बुद्धि और ज्ञान से अच्छी तरह से करने पाएं, ऐसी सामर्थ्य और ऐसी बुद्धि देना। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन।